हेलो दोस्तों, आपका ज्वाला जीके में स्वागत है। चलिए देखते हैं ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो फिजिक्स में पूछा गया, जो बार बार पूछा जाता है। चलिए आज देखते हैं मेजरमेंट से यानी कि मापांक। क्या देखते हैं? मेजरमेंट यानी कि मापांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। एक एटमॉस्फेरिक बराबर कितना होता है? एक एटमॉस्फेरिक बराबर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक एटमॉस्फेरिक बराबर कितना होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। क्या होता है? 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। जो पृथ्वी पृथ्वी एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय दाब, सभी परतों पर पड़ने वाली दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। क्या? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई पास्कल होता है। और एक एटमॉस्फेरिक बराबर कितना होता है? 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है। कितना? 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। 746 वाट बराबर क्या होता है? 746 वाट बराबर को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 746 वाट बराबर क्या होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। क्या होता है? एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। यानी कि 746 वाट बराबर एक अश्व शक्ति होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है? चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेशन को शेयर करिए, जल्दी जल्दी लाइव में जुड़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। क्या हो जाएगा? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है। जो 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलो वाट यानी कि गुने 1 घंटा, यानी कि 1000 वाट गुने 60 मिनट। क्या? 1000 वाट गुने 60 मिनट। तो इसी को गुना करके लिखा गया 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। क्या? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं। 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 जूल पर सेकंड। क्या हो जाएगा? 1000 जूल बटा सेकंड। क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 जूल बटा सेकंड। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है। जो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं तथा इसका एसआई मात्रक वाट होता है। जिस वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। और 1 किलो वाट का मान 1000 जूल बटा सेकेंड अथवा 1 किलो वाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। क्या होता है? 1 किलो वाट का मान कितना होता है? 1000 वाट शक्ति के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं। 5.5 किलो वाट घंटा का मान कितना होता है? 5.5 किलो वाट घंटा का मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका निकालेंगे 5.5 गुने 3.6 गुने 10 के पावर 6 से गुना कर देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ सोल्यूशन में लिखा हुआ है 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6, तो यानी कि 5.5 किलो वाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 5.5 से गुना कर देंगे 3.6 गुने 10 के पावर 6 से गुना कर देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19.8 गुने 10 के पावर 6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं। 5.6 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है? 5.6 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है? तो अभी जिसे निकाले इसी के भी आंसर ऐसे निकलेगा। जैसे इसका आंसर निकलेगा कैसे? 5.6 गुने 3.6 गुने 10 के पावर 6 से गुना कर देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20.16 गुने 10 के पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 के पावर 6 गुने 16 गुने 10 के पावर 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी
1 केजी गुने 1 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 केजी गुने 1 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। इसका बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। क्या बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है? 1 न्यूटन बराबर 1 केजी गुना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या? 1 मीटर पर 1 सेकेंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? चलिए देखिए, फिर दोबारा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी? 1 केजी गुना 1 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन इसका बारे में देखते हैं क्या कहता है। जो 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर बटा सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है। क्या करता है? 1 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। इसलिए 1 न्यूटन बराबर 1 केजी गुना 1 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। क्या 1 केजी 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा? 1 केजी गुने मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कह रहा है जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, 4.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 4.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको भी इसी तरह से निकालना है कि 4.6 गुने गुने 3.6 गुने 10 के पावर 6 से गुना कर देना। कितना? 10 के पावर 6 से गुना कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए इसी तरह से निकालेगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 होता है। तो निकालना कितना? 4.6 निकालता, 4.6 से गुना कर देंगे तो 10 के पावर 16.56 गुने 10 के पावर 6 आंसर दे देगा। चलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। मोबाइल से वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होता है दोस्तों, जल्दी जल्दी चैनल को शेयर करिएगा। 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका भी उसी तरह से गुना करना है। 2 गुने 1000 गुने 3600। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 के पावर 6। एक ही आंसर दिया हुआ 7.36 दूनी 72, यानी कि 36 दूनी 72, तो 7.2 गुने 10 के पावर 6 आंसर दे देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 4.2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी इसी तरह से खाली 3.6 गुने 10 के पावर 6 से गुना कर देना। क्या? 3.6 गुने 10 के पावर 6 से गुना कर देना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी होता है जो एक वर्ष में तय किए गए एक वर्ष में तय किए गए दूरी के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष पर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। क्या होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/10 के पावर 9 मीटर हो जाएगा। 1/10 के पावर -9 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 14 को देखते हैं। 1 कूलम बटा 1 सेकेंड के बराबर कितना होता है? 1 कूलम बराबर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर होता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। 1 एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। चलिए इसका देखते हैं। 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? पिको वो लगा हुआ जिसमें माइनस होगा, 10 के पावर 12 मीटर हो जाए। क्या? 10 के पावर 12, 10 के पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10 के पावर -12 मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। क्या? 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाई
की खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तन किया जाए तो यह कितना होगा? एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाई खपत होते हैं, तो ऊर्जा को जूल में परिवर्तन किया जाए तो यह कितना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या थी? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका देखिए कैसे बनेगा। जो 3.6 गुना 1 जूल बराबर होता है, तो 3.6 गुना 10⁻6 से 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना कर देंगे तो 6 जीरो तो पहले से 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 जीरो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.6 गुना 10⁻8 जीरो हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं अगला वीडियो में। चलिए, अब चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे। चलिए, जय हिंद दोस्तों।